कि ऐसे व्यक्तित्व मैंने अपने 40 लाख के कार्यकाल में देखा। हिंदुत्व के लिए जो पीड़ा इनके अंदर है वो मिलती नहीं के देखने को। 40 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, वो 25 साल से स्वामी जी के साथ कर रहा हूँ, और इनकी पीड़ा एक एक हिंदू के मन में आनी चाहिए, तभी हिंदू बचेगा, ऐसा मेरा विचार है। आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं। मतलब मैं अगर ये हिसाब लगाऊं कि किन किन लोगों के कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं, एक तो मां और महादेव, मां और महादेव, मां और महादेव, मां और महादेव। उसके बाद जब मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, कुछ लोग हैं जो नींव की ईंट में है, तो भाई साहब मेरी नींव की ईंट जो भी मैं दिखाई दे रहा हूं, अच्छा या बुरा, सब में इनका दोष है। मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता था, मैं अपनी बात केवल 3 मिनट की रखना चाहता था, लेकिन जी कुछ बातें हुई और अब मैं समझता हूं कि मेरा आखिरी समय चल रहा है, तो बातों को क्लियर करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो। मैं तो फिर भी देखिए, तो अभी कर्नल साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत बड़े योद्धा हैं। अभी उन्होंने एक बात कही कि हम सबको जय हिंद करनी चाहिए, और आप सब लोगों ने ताली भी बहुत जोर से बजाई। एक बात लिख के रखिए, अपने अभिवादन में जय हिंद को स्वीकार करिए, और अगले 10-20 वर्षों में आपकी सबकी बहन बेटियां मुसलमानों की रखेल बन जाएंगी। इसका कारण बताता हूं। हम लोग पढ़ते नहीं है, किताबों की तरफ देखते भी नहीं है। 2 नारों की बात थी, 2 नारों में से एक स्वीकार किया जाना था। एक नारा था वंदे मातरम और एक नारा था जय हिंद। ठीक है जी। पहले तो इस जगह का नाम हिंद मानना ही अपने आप को इस्लामिक गुलामी की तरफ लेकर जाना। हम भारतवर्ष हैं, हम आर्यव्रत हैं, हम संपूर्ण विश्व हैं, हम सनातन हैं, हमें मुसलमानों के दिए हुए नाम की कोई जरूरत नहीं। पहली बात, मुसलमानों ने केवल जय हिंद को स्वीकार किया, और सारे नेताओं, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जी भी एक थे, उन्होंने इसलिए कि मुसलमान ऑब्जेक्शन ना करें, जय हिंद का प्रचार करना शुरू कर दिया। और मुसलमानों ने जय हिंद को क्यों स्वीकार किया, अब उसे भी समझ लिया। मोहम्मद की रखेलों में से एक का नाम था हिंदा, और मोहम्मद ने हिंदुस्तान उसे वक्फ कर दिया था। तो मुसलमान जब जय हिंद बोलता है तो उसका संकल्प होता है एक दिन हम हिंद को जीतेंगे, और जब आप जय हिंद बोलते हो तो उसकी इसमें हाँ में हाँ मिला रहे होते हो, लेकिन आपको इसका पता ही कुछ नहीं है। और कर्नल साहब जैसे योद्धाओं को पता नहीं है। भारत की सेना का सिपाही हमारा दुनिया का सबसे दिलेर सिपाही है, लेकिन भारतीय सेना दुनिया की सबसे कमजोर सेना है, जिसके पास अपने कोई एथिक्स है ही नहीं। आप लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है। दूसरी बात आ जाओ, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वामी जी कह रहे थे, मेरे छोटे भाई हैं, हम केवल यूरोप की आपस की लड़ाई के कारण आजाद हुए हैं। भाई साहब, ये बड़ी कड़वी सच्चाई हम बताने दी। हमारे ये दिलेर थे, हमारे वो दिलेर थे, ये थे। अंग्रेज कभी भी छोड़ कर ना जाता। यूरोप में वार चली और वो लंदन हारने वाले थे, इसलिए अंग्रेज छोड़कर गए, वरना भारत जैसी जगह को अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे, केवल इसलिए छोड़कर गए। उन्हें लगा कि लंदन भी यहां से निकलने वाला है। यूरोप में स्थिति ऐसी हो गई थी, इसकी वजह से गौरा यहां से भगा है। किसी सुभाष चंद्र बोस का, किसी का, उन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत दिलेरी थे, बलिदान दिए, लेकिन अंग्रेजों को भगाने में केवल बाल भर हाथ है उनका, बाल भर उनका हिस्सा है। बाकी यूरोप की आपसी लड़ाई के कारण अंग्रेज इस देश से गया। पहली बात तो दिमागों को थोड़ा साफ करो। और एक बात और बताऊं, अंग्रेज दुश्मन नहीं था भाई, अंग्रेज ने हमें मानव बनाया। एक भी गुरुकुल आप नहीं बता सकते जो अंग्रेज के आने से पहले भारत में हो। आपके पास अपनी भाषा भी नहीं थी, वो भी आपको अंग्रेज ने दी, लेकिन हम सारी लड़ाई केवल अंग्रेज से ही लड़ते हैं। असली बात क्या हो, लड़ाई है इन जाहिल, आदमखोर, पागल कुत्तों से। और आजादी की जंग
इन आदमखोर पागल कुत्तों से थी हमारी। और पहले आजादी की लड़ाई थी, अब अस्तित्व की लड़ाई। और जिन्हें तुम अपना बहुत बढ़िया नेता मानते हो, एक नाम मैं बता रहा हूं, बहुत विरोध भी हो सकता है, सरदार पटेल जी का। बाल बराबर हिंदूवादी सरदार पटेल नहीं थे। वो तो हमारे पास कहने वाला कोई नहीं है, तो भाई हम लोग अब हमें कहना पड़ेगा, हमारे पास अपना कोई है ही नहीं कहने के लिए। सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे। अगर चाहते तो एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहता। कभी भी इस बात पे बच जाओ कि नेता ने भाषण दिया क्या, ये देखो कि नेता ने काम किया क्या। हिंदू हमेशा इस बात पर बहस करेगा कि सरदार पटेल ने ये कहा था, नेताजी ने ये कहा था। अरे ये छोड़ दो, उन्होंने ये क्या कहा था, ये बताओ कि उन्होंने किया क्या था। तो जब करने की बात आती है, तो जितना नेहरू दोषी है, जितने गांधी जी दोषी हैं, उतने ही सरदार पटेल दोषी हैं हमारे हिंदुओं की दुर्गति है। पर चलो खैर, इन बातों से ये बात कहीं पे आना भी नहीं चाहता। कल को कोई बात होगी, मैं इनका माफी मांग लूंगा, भैया मेरे से गलती हो गई। मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ाई है इस्लाम से। और भाई लड़ाई का केवल एक तरीका है, देश के लिए हम कभी नहीं लड़े ही नहीं। अगर देश के लिए लड़ते, देश गुलाम नहीं होता। हम सनातन धर्म के लिए कभी नहीं लड़े। अगर हम सनातन धर्म के लिए लड़ते तो हमारी बहन बेटियां 2-2 रुपए में नहीं बिकती। अफगानिस्तान में एक दरवाजा है जिस पर लिखा हुआ है दुख्तर हिंद, नीला में 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी 2-2 रुपए में बेची। आज भी एक दरवाजा है, आज भी एक पहाड़ है जिसका नाम है हिंदू कुश। और हिंदू कुश मतलब जहां हिंदू काटे गए। पिछले केवल 5 साल का हिसाब लगाओ, हमारी हिंदूवादी सरकार ने वहां के तालिबान को कितनी आर्थिक सहायता दी है, इसका हिसाब लगाओगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे। हम पिंकी जो कह रहा था, मैं पिंकी का दर्द अच्छी तरह समझता हूं। जब इसका वो हुआ था तो मैंने जाकर बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब, कि ये वो लड़का है जब योगी जी यहां बैठे थे उतरकर और उनकी आंखों में आंसू थे, ये उनके पीछे बैठा हुआ था। भैया हम भी थे वो, और हनिया हम तो बाद में पहुंचे थे, हमसे पहले था। देखो मुझे तो इसलिए बुलाया था, देखो मुझे, और बीजेपी वाले साथ छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि नितिन तिवारी एसएसपी था और एसएसपी ने लाठीचार्ज की तैयारी कर ली थी। वो तो जब हम लोग पहुंचे तब उसे पता चला कि ये सारे पागल इकट्ठे हो गए, कुछ ये सारे मरेंगे। लेकिन हमारे खून पर, हमारे पसीनों पर बनी हुई जब सरकारें सत्ता में आई तो उन्होंने केवल हम ही को कुचला। लेकिन मैं इस रोने पीटने के लिए भी यहां नहीं खड़ा हूं, मैं केवल आपसे ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, केवल अपने घरों को, अपने परिवारों को बचाने के लायक हो जाओ। केवल इतना कर लो, तुम केवल अपने परिवारों को बचा लो। मैं अपनी मां और अपने महादेव के नाम पर आपको शपथ लेकर कहता हूं, अगले 50 साल में इस दुनिया में ना मोहम्मद रहेगा, ना मोहम्मद का नाम रहेगा, और ना मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई रहेगा। हम वैचारिक रूप से इस मोहम्मद को खत्म कर देंगे। एक दिन मैं, भाई साहब, कर्नल साहब, बाबा परमिंदर आर्य, दीपक सिंह जी बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जब हमने मोहम्मद के बारे में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और तब से आज तक दुनिया में कम से कम 15 लाख बड़े मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा मोहम्मद को पढ़ कर। और अगले 1 साल में अगर मेरा जीवन 3 महीने भी और रहा, मेरी एक किताब है, आर्थिक समस्याओं के कारण छप नहीं पा रही है,
मैं चाहता हूं कि दुनिया की हर 18 भाषाओं में आएगी एक साथ। मैं पैसों के जुगाड़ में लगा हुआ हूं, वो एक ही दिन आएगी। उसके बाद इस्लामोफोबिया नाम का शब्द खत्म हो जाएगा और मोहम्मद को मुसलमान गाली देना शुरू करेंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन ये जो पूरी दुनिया में 200 करोड़ पागल आदमखोर कुत्ते हो गए हैं ना, ये नुकसान बहुत करेंगे आपकी हमारी कल्पनाओं से बहुत ज्यादा। ये बांग्लादेश में जो भी आपको 3-4 वीडियो दिखाई दे रही है ना हिंदुओं के मरते हुए, ये तो केवल इसलिए दिखाई दे रही है कि बंगाल का चुनाव आ गया, वरना 30 लाख हिंदू वहां मारे जा चुके हैं। 30 लाख हिंदू। ये तो क्या है, सोशल मीडिया सारा एक विशेष गिरोह है, उसके कब्जे में है। वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लीक करता है, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चलाता है। बंगाल में अगर चुनाव नहीं होता तो आपको ये जो 3-4 मरते दिखाई दे रहे, ये भी नहीं दिखाई देते। 30 लाख से ज्यादा हिंदू मारे जा चुके हैं। हम उनसे भी बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि उन्हें मरवाने वाले भारत में बैठे हुए हैं, दारुल उलूम देवबंद। ये जो तबलीगी जमात है, ये जो तालिबान को कंट्रोल करती है, ये जो पाकिस्तान में गृहयुद्ध करवाए हुए हैं, जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया, जिसने दुनिया में 35 से ज्यादा मुसलमानों के देश बना दिए, उसका हेडक्वार्टर भारत के देवबंद में है। तो भाई इस्लाम की चिंता छोड़ दो, केवल अपने घर अपने परिवार को बचाने के लायक बन जाओ। ये समझ लो कि एक दिन इन पागल आदमखोर कुत्तों का झुंड तुम्हारे घर के सामने जरूर खड़ा होगा, और बचाने के लिए कोई सेना नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, पिंकी चौधरी नहीं होगा, सुभाष बजरंगी नहीं होगा, क्योंकि इनकी हत्या पहले ही हो चुकी होगी। ठीक है? केवल तुमने कितने बेटे पैदा किए, कितने बेटे तुम्हारे घर में हैं, और कितने वो लड़ने के लायक है, और लड़ने का कितना सामान तुम्हारे घर में है, इससे अंतर पड़ने वाला है बस। और तुम्हारे अपने पड़ोसियों से रिश्ते कैसे। इस्लाम को समझो, इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम जो है अपराधियों का संगठित गिरोह है। अब गिरोह से या तो कोई दूसरा गिरोह लड़ता है या सरकार लड़ती है। भाई गिरोह से, भाई साहब पिंकी भाई गलत कह रहा हूं क्या? भाई गिरोह से कौन लड़ेगा? या तो सरकार लड़ेगी या कोई दूसरा गिरोह लड़ेगा। सरकारें तुम्हारे लिए लड़ेंगी नहीं, तुम्हें अपने गिरोह बनाने पड़ेंगे। अगर गिरोह नहीं बनाओगे तो कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। फिर तुम्हारी वीडियो कोई अपने फायदे के लिए दुनिया में फैलाएगा, तुम्हें न्याय दिलवाने के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए तुम्हारी वीडियो दुनिया में घूमेगी। और अगर फायदा न लगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। हम और जैसे हम हैं, हमारा तो घर कोई काम नहीं, हमारे तो बच्चे ही काम करते हैं। पिंकी जैसे जमीन पर लड़ रहा है, ऐसे ही एक वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले बहुत बड़े योद्धा हैं आशीष गॉडसे और उनकी धर्मपत्नी कल्पना आर्य। ठीक है जी, वैचारिक सबसे बड़ी लड़ाई धरातल पर वो लोग लड़ रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे। वो पिंकी की तरह फ्रंट पे नहीं है, लेकिन वैचारिक योद्धाओं में वो सबसे बड़े हैं। जब आशीष जी की हमारी बात होती थी तो आशीष जी भी हमें यही बताते थे कि जी जनसंख्या से संख्या से कुछ नहीं होता। लेकिन थोड़े दिन वो हमारे साथ रहे, महादेव की कृपा हुई, उन्हें सद्बुद्धि आई
अब मेरी बेटी है कल्पना, उसको तीसरा बच्चा होने वाला है। तो भाई बच्चों का कोई विकल्प नहीं है। मैं तो सारे साधुओं से कहता हूं, आरएसएस के प्रचारकों से कहता हूं, कोई भी रंडवा मत घूमो। सबसे पहला तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ये है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे। और भैया दूसरों को कोई मत जगाओ, खुद जाग जाओ। 3 बार में देखिए। और एक बात, नारे की बात, भाई अगर कुछ और करना है तो कुछ भी करो। अगर मुसलमानों से लड़ना है तो केवल मेरी बेटी एक ही नारा तुम्हें जिता सकता है, और वो नारा है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी जरा 3 बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, विजय विनय वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। अब ये मतलब एक पटके 5 छोटी सी धर्म संगम की जो बात है, धर्म संगम की मेरी और भाई साहब की जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि भारत में जो धर्माचार्य हैं बड़े, चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और अध्यक्ष रामानुजाचार्य, 5 रामानुजाचार्य जगत गुरु, और अलग अलग पंथों के जितने भी शीर्षस्थ धर्म गुरु हैं, उनकी एक सभा यहां पर हो और हम उन्हें बताएं, नंगी तरह से बताएं कि स्थिति ये है और अब हमें क्या करना चाहिए। आपका सनातन को बचाने में बहुत नंगे शब्दों में हम पूरा अपना तैयार करें ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट तैयार करके उन्हें दें कि धर्म की ये स्थिति है, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बैठकर हमारा मार्गदर्शन करें। मैं भाई साहब अगर ये कार्यक्रम करते हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं पर अपने सारे साधनों के साथ भाई साहब के साथ रहूंगा। अगर कार्यक्रम इस्लाम को छोड़ के किसी और दिशा में जाता है, जैसे सबसे बकवास सब्जेक्ट तो है गौरक्षा। भाई ये गाय जो है सारे हिंदुओं को खा गई। एक भी हमारे धर्म ग्रंथ में, प्राचीन धर्म ग्रंथ में गाय माता नहीं है, लेकिन आज तो केवल एक ही माता है, वो है गाय। मैं राजस्थान में गया, गाय माता का इतना प्रकोप था, हर पैसे वाला मेरे पास आके कि मेरी गौशाला चलो। अरे हमारे यहां देवी भागवत में कहा गया है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो मेरा ही स्वरूप है। हम वास्तव में जो हमारी माँ है, बेटी होती है माँ, उसे बचाने की एक संस्था ने, उसे बचाने का काम करना पड़ रहा है ऐसे फटीचरों को। गौशाला वालों को देख लो, जितने भी गौसेवक हैं सबकी ज्यादातर कसाईयों से सेटिंग है ना, करोड़ों के काम है उनके। गौशाला वालों का देख लो। और जो बेटी को, असली धर्म को बचा रहे हैं, वो खाली जेब घूमते थे। तो भैया ये उल्टी सीधी मेरी बकवास यही पूरी हो गई। भैया बुरा तो मानना मत, पीटना पाटना तो हो मत, क्योंकि हिंदू तो भैया किसी भी बात में, पर पढ़ के देख लेना एक भी प्राचीन ग्रंथ। गाय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी संस्कृति ने गाय से जन्म दिया, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि बेटियों को लुटवा के भी गाय बचाई जाए, क्योंकि गाय को दान भी दिया जाता था, गाय को खरीदा भी जाता था, गाय को बेचा भी जाता था। किसी भी प्राचीन ग्रंथ को देख लो। अगर गाय इतनी महत्वपूर्ण होती तो ना गाय को कभी खरीदा जाता,
न बेचा जाता, न दान किया जाता। लेकिन भाई बस हिंदुओं ने अलग अलग धर्म बना लिए और हर आदमी उसी धर्म पर लगा हुआ है। भैया लगे रहो और 5-7 साल पे, उसके बाद तो जो जिंदा बचेंगे अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देखेंगे और कोसेंगे दूसरों को, अपने कर्म देखेंगे नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।